अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत वीडियो के साथ बहुत ही आसान तरीन छोटे छोटे अल्फाज मानी जो कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बोले जाते हैं, आप दोस्तों के लिए आपका भाई लेके आ गया है। और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगी। आपने वीडियो को पूरा देखना है और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना है, और शुरू में ही वीडियो को लाइक कर दें क्योंकि आप लास्ट पर भूल जाते हैं। तो बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले जो लफ्ज़ है जी कोशिश, कोशिश को बोलेंगे महावला, महावला यानी कि कोशिश। और अगर कहना हो कि ज़रूरत, ज़रूरत को बोलेंगे हाजा, हाजा यानी कि ज़रूरत। और कामयाबी, कामयाबी को बोलेंगे नजाह, नजाह। और नाकामी को बोलेंगे फशल, फशल यानी कि नाकामी। और तजर्बा, तजर्बे को बोलेंगे अरबी में भी तजर्बा। बहुत सारे ऐसे लफ्ज़ हैं जो कि उर्दू में और अरबी में बिल्कुल सेम हैं। मैंने इस पे एक बहुत डिटेल के साथ वीडियो भी बनाई हुई है, तो अगर वो कहते हैं तो मैं उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। बहुत सारे जो हैं अल्फाज सेम टू सेम अरबी में भी और उर्दू में भी एक जैसे हैं। और उसके बाद लफ्ज़ है जी फ़ैसला, फ़ैसले को बोलेंगे करार, ठीक है जी, करार। और मौका, जिस तरह हम कहते हैं कि मौका मिलना या फुर्सत मिलना, ठीक है जी, ये वो वाला मौका है, उसको बोलेंगे फुर्सा, ठीक है जी, यानी कि फुर्सत या मौका, फुर्सा, फुर्सा। हल, जैसे हम कहते हैं कि कोई हल निकालो, तो ये वो वाला हल है, यानी कि हल। और ख्याल, ख्याल मतलब कि जैसे जिसको हम कहते हैं कि मुझे कोई ख्याल आया है, मुझे कोई आइडिया आया है, ठीक है जी, बेसिकली ये वो लफ्ज़ है, यानी कि आइडिया। आइडिया को बोलेंगे फ़क्रा, ठीक है जी, फ़क्रा। और मकसद, मकसद जिस तरह हम कहते हैं कि आपका क्या मकसद है, आपका क्या गोल है, ये वो वाला मकसद लफ्ज़ है, उसको बोलेंगे हदफ, ठीक है जी, हदफ। और वजह, जिस तरह हम कहते हैं कि क्या वजह है, तो उस वजह को बोलेंगे सबब, सबब। और फ़र्क, फ़र्क उर्दू में भी और अरबी में भी बिल्कुल सेम है। मिसाल भी अरबी में और उर्दू में बिल्कुल सेम अल्फाज इस्तेमाल होंगे, मिसाल यानी कि मिसाल। आदत, आदत को बोलेंगे आदा, आदा। और लफ्ज़ है जी दावत, ठीक है जी, दावत। इसको आपने बताना है कमेंट में कि दावत को अरबी में क्या बोलेंगे, यानी कि वो वाला दावत है जिस तरह हम कहते हैं कि आपको हमने दावत पे बुलाया है, ठीक है जी, इनविटेशन कह लें आप, ठीक है जी, दावतनामा कह लें, इनविटेशन कह लें। तो आपने कमेंट में बताना है कि इसको अरबी में क्या कहते हैं। और भी कुछ अल्फाज हैं आगे जिसका आप लोगों ने कमेंट में बताना है, ठीक है जी, आपका भी थोड़ा सा होना चाहिए इम्तिहान। फिर है जी ज़िम्मेदारी, ठीक है जी, ज़िम्मेदारी को बोलेंगे मसूलिया। कहते हैं ना कि आपका, मैं ज़िम्मेदार हूँ, अना मसूल, ठीक है जी, अना मसूल यानी कि मैं ज़िम्मेदार हूँ इस चीज़ का, मैं मसूल हूँ, अना मसूल, ये वो वाली ज़िम्मेदारी है, मसूलिया, मसूलिया यानी कि ज़िम्मेदारी। और आज़ादी, आज़ादी को बोलेंगे हुर्रिया, हुर्रिया। और आज़ाद अगर कहना हो तो उसको बोलते हैं हुर। कहते हैं ना कि मैं आज़ाद काम करना चाहता हूँ, हुर, ये वो वाला आज़ाद है, हुर, आज़ाद। और आज़ादी, हुर्रिया। कानून, कानून यानी कि लॉ, ठीक है जी, उसको बोलेंगे अरबी में निज़ाम, निज़ाम। और हुकूमत, हुकूमत को बोलेंगे हकूमा, हकूमा। माशरा, माशरा को बोलेंगे मजतमा, मजतमा। तालीम को उर्दू में भी और अरबी में भी सेम ही बोलेंगे, तालीम यानी तालीम। तिजारत, तिजारत को बोलेंगे तिजारा, तिजारा। और तनख्वाह को क्या बोलेंगे अरबी में, ये भी आपने कमेंट में बताना है। और बचत, बचत को बोलेंगे तौफीर, तौफीर। इधर बहुत सारे जो हैं वो शॉपिंग मॉल होते हैं, उनका नाम लिखा होता है, ठीक है जी, तौफीर आलम या इस तरह का कुछ भी तौफीर। तो तौफीर का जो मतलब है वो है बचत। और पैगाम, पैगाम यानी कि मैसेज या पैगाम, उसको बोलेंगे रिसाला, रिसाला। और आवाज़, आवाज़ को बोलेंगे सौत, सौत। और हरकत करना, मूवमेंट, इसको बोलेंगे हरका, ठीक है जी, हरका। और रफ्तार यानी कि स्पीड, इसको बोलेंगे सुरा, सुरा।
اور طاقتور کو بولیں گے گوی، گوی۔ کمزور کو کیا کہتے ہیں یہ بھی آپ نے کمنٹ میں بتانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور خطرہ کو بولیں گے خطر، ملتا جلتا ہی لفظ ہے خطر، یا خطیر بھی کہہ سکتے ہیں، خطرناک جو ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں خطیر، ٹھیک ہے جی۔ اور چابی کو بولیں گے مفتاح، اور ٹیبل یعنی میز کو بولیں گے طاولہ، اور جوتے کو بولیں گے جزمہ، اور کپڑوں کو بولیں گے ملابس، اور بازار کو بولیں گے سوق، اور دکان کو بولیں گے محل، اور دفتر کو بولیں گے مکتب، اور بستر کو کیا بولتے ہیں عربی میں یہ بھی آپ نے کمنٹ میں بتانا ہے۔ آپ جتنے بھی لفظ اس میں سے مس ہیں جس کے آگے سوالیہ نشان ہے وہ آپ نے ترتیب وائز آپ نے کمنٹ میں لکھ کر بتانا ہے، جو بھی لفظ آپ کو آتا ہے۔ اور تکیے کو کیا بولیں گے مخدہ، اور کمبل کو عربی میں بولیں گے بطانیہ، ٹھیک ہے جی، بطانیہ۔ اور اینک کو عربی میں بولیں گے نظارہ، کچھ نظارہ بولتے ہیں، کچھ نظارہ، ٹھیک ہے جی، جو آپ کو آسان لگتا ہے نظارہ۔ اور ناشتے کو عربی میں کہیں گے فطور، اور دوپہر کا کھانا اس کو عربی میں کہیں گے غدا، ٹھیک ہے جی، غدا۔ اور رات کا کھانا اس کو بولیں گے عشاء، ٹھیک ہے جی، عشاء، عین شین الف، عشاء۔ کچھ لوگ بولتے ہیں عشاء نہیں آپ نے کہنا، ٹھیک ہے جی، یا کچھ لوگ بولتے ہیں عائشہ، تو یہ صحیح لفظ ہے عشاء، ٹھیک ہے جی۔ اور آسان کو بولیں گے سہل، اور بسیط بھی کچھ لوگ بولتے ہیں، بسیط بھی کہہ سکتے ہیں، بسیط یا سہل۔ مشکل کو بولیں گے صعاب، اور ہوش ہونا کو بولیں گے مبسوط۔ انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ بھی مبسوط ہوئے ہوں گے یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد۔ تو آپ نے ویڈیو کو شیئر کرنا نہیں بھولنا، اور پیارا سا کمنٹ آپ نے ضرور کرنا ہے، اور جن لفظوں کے آگے سوالیہ نشان ہے وہ آپ نے کمنٹ میں ضرور بتانے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ آپ کو ابھی تک کتنا فائدہ ہوا ہے اس چینل سے۔ بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھنا، اللہ حافظ۔